साथियों, स्वागत है आपका प्रब तक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। इसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी। तो दोस्तों, प्रस्तावना का विचार और प्रस्तावना की भाषा, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था और इसका विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। कहाँ से दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। दोस्त, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में लाए थे, जो आगे चलकर प्रस्तावना का रूप लिया। प्रस्तावना को अंगीकृत कब किया गया? तो इसको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था दोस्तों। और अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है, वह 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 है। इसके द्वारा 4 शब्द जोड़े गए, जिसमें से 3 शब्द सार्थक थे और 1 शब्द निरर्थक था। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है। एक बार संशोधन किया गया है, वह है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। इसके तहत 4 शब्द जोड़े गए थे, 3 सार्थक और 1 निरर्थक। देखेंगे दोस्तों, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। सार्थक शब्द में समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। निरर्थक शब्द और जोड़ा गया। भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, कितनी तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है और कितनी तरह की समानता की बात की गई है, यह हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। यहाँ पे देखेंगे न्याय, 3 प्रकार की न्याय है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय और 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें से पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 5 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन है? 2, 3, 4, 5। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना की स्वतंत्रता। इसी के साथ दोस्त, यह भी इसमें देखने को मिलती है कि कितनी तरह की समानता की बात कही गई है। तो 2 तरह की समानता की बात की गई है। कितनी तरह की समानता दोस्तों? 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है, पहला और दूसरा। पहला है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर की समानता। दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में
अभी तक प्रस्तावना में कुल कितने बार भारत शब्द नाम लिया गया है, कितने बार बंधुत्व शब्द नाम लिया गया है? तो दोस्तों भारत शब्द प्रस्तावना में 2 बार नाम लिया गया है। कितनी बार दोस्त? 2 बार। और बंधुत्व शब्द 1 बार लिया गया है। बंधुत्व शब्द 1 बार लिया गया है। दोस्तों मूल प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं और वर्तमान में कुल कितने शब्द हैं? तो दोस्त मूल प्रस्तावना में कुल 81 शब्द थे और वर्तमान में प्रस्तावना में कुल 85 शब्द हैं। दोस्तों अब हम यह जानेंगे कि प्रस्तावना वाद्य युग है या नहीं। यह हमेशा विवादित रहा है। इसको जानने के लिए हमें 2 केस पढ़ना होगा। पहला बेरुवरी बनाम भारत संघवाद। बेरुवरी बनाम भारत संघवाद 1960। इस वाद में यह निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना वाद्य योग्य नहीं है, यह संविधान का अंग नहीं है तथा इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं पे दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट में क्या था? केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद। और केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है तथा इसमें संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, बेरुवरी में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसे संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी केस थी केशवानंद बनाम भारत संघवाद। इसमें निर्णय लिया गया था कि संविधान का अभिन्न अंग है तथा इसको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं। शास्त्री के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है। कौन दोस्तों? अनुच्छेद 32। भीमराव अंबेडकर जी अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं और वहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। किसको? अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं।